प्रधानमंत्री मोदी आज संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर रहे। सबसे पहले उन्होंने अरैल से निषादराज क्रूज से वीवीआईपी घाट पहुंचकर वहां का मुआयना किया, साधु संतों से मुलाकात की और फिर प्रधानमंत्री ने संगम तट पर पहुंचकर गंगा पूजन और कुंभ कलश पूजन किया। और इसके बाद उन्होंने अक्षयवट, सरस्वती कूप कॉरिडोर और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किए। आपको बता दें, अरैल घाट पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और इस दौरान पीएम मोदी ने 5,500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। महाकुंभ हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हमारे देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है। आज से ठीक 30 दिन बाद प्रयागराज में भारत की संस्कृति, सनातन, आस्था, अध्यात्म, परंपरा और अनंत युगों की जीवन यात्रा का महापर्व यानी महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। ऐसा महापर्व जो अनंत युगों से देश की नीति और राजनीति को दिशा दिखाता है। और इस बार महाकुंभ से एकता का महामंत्र निकलने वाला है। इस बात का संकेत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले महाकुंभ के लिए पीएम मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ के लिए कलश स्थापित किया। 5700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन और शुभारंभ के लिए प्रयागराज पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाकुंभ भारत की आस्था, आध्यात्म और संस्कृति का दिव्य महोत्सव है और ये महाकुंभ एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। कुंभ को लेकर जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि गुलामी के कालखंड में भी आस्था की ये लहर नहीं रुकी। संगम आकर संत, महंत, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, विद्वान सब एक हो जाते हैं। जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। प्रयागराज वो स्थान है जिसके प्रभाव के बिना पुराण पूरे नहीं होते। 3 पवित्र नदियों का ही संगम नहीं है। प्रयाग के बारे में कहा गया है, माघ मकरगत रबी जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। अर्थात
जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं, सभी दैवीय शक्तियां, सभी तीर्थ, सभी ऋषि, महर्षि, मनीषी प्रयाग में आ जाते हैं। ये वो स्थान है जिसके प्रभाव के बिना पुराण पूरे नहीं होते। प्रयागराज वो स्थान है जिसकी प्रशंसा वेद की ऋचाओं ने की है। भाइयों बहनों, प्रयाग वो है जहां पग पग पर पवित्र स्थान है। वहीं इससे पहले पीएम मोदी अरैल घाट से निषादराज क्रूज में सवार होकर संगम तट पर गए। यहां उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की, संतों से कुंभ के आयोजन को लेकर चर्चा की, उनके मत जाने और अपने विचार उनसे साझा किए। इसके बाद पीएम मोदी ने संगम नोज पर 30 मिनट तक पूरे विधि विधान से गंगा पूजन भी किया। गंगा को चुनरी और दूध चढ़ाया। इसके बाद पीएम ने अक्षय वट की परिक्रमा की और फिर लेटे हनुमान जी की आरती उतारी और उनको भोग लगाया। इसके साथ ही सरस्वती कूप में दूध भी डाला। महाकुंभ की व्यवस्थाओं को देखने पहुंचे पीएम मोदी ने हनुमान मंदिर कॉरिडोर के मॉडल को भी देखा। इसके साथ ही महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बने सेल्फी पॉइंट पर फोटो भी खिंचवाए। इन व्यवस्थाओं को देखने के बाद पीएम मोदी ने पिछली सरकारों को आड़े हाथ भी लिया। कुंभ और धार्मिक यात्राओं का इतना महत्व होने के बावजूद पहले की सरकारों के समय इनके महात्म्य पर ध्यान नहीं दिया गया। श्रद्धालु ऐसे आयोजनों में कष्ट उठाते रहे, लेकिन तब की सरकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसकी वजह थी कि भारतीय संस्कृति से, भारत की आस्था से उनका लगाव नहीं था। लेकिन आज केंद्र और राज्य में भारत के प्रति आस्था, भारतीय संस्कृति को मान देने वाली सरकार है। महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के लिए मिल रही प्रेरणा का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने साफ कर दिया कि इसकी सीख उन्हें साल 2019 के कुंभ में ही मिल गई थी। कुंभ कैसे होना चाहिए? कुंभ भव्य भी हो, दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो। यह परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में दी और इस बार का कुंभ भव्य भी, दिव्य भी और डिजिटल कुंभ के रूप में कैसे होना है, यह भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रयागराज शहर, आसपास के जनपदों और दुनिया के सबसे बड़े अस्थायी शहर के रूप में प्रयागराज कुंभ के, इस महाकुंभ के शुभारंभ की दिशा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी हजारों करोड़ रुपए की इन अस्थायी परियोजनाओं का शुभारंभ अपने कर कमलों से कर रहे हैं। वैसे भी कुंभ भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक है। मोक्ष को भारत की संस्कृति में जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है और कुंभ स्नान इस मोक्ष का एक माध्यम है। इसी मोक्ष के लिए एक बार फिर से साल 2025 में 14 जनवरी से एक नए सिरे से अध्यात्म की अनंत यात्रा शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।